श्री गणेशाय नमः। धनु राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर 2025 को होगा और 18 अक्टूबर 2025 से गुरु आपके उच्चस्थ अवस्था कर्क राशि में गोचर करेंगे और ये गुरु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में गुरु कर्क राशि में होने से अपने आप में उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे। मेरे धनु राशि वालों, गुरु का उच्चस्थ अवस्था में होना अपने आप में सकारात्मक है, क्योंकि गुरु धनु राशि के ही स्वामी हैं और अष्टम भाव में कर्क राशि में जब ये उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे और 5 दिसंबर 2025 तक इसी भाव में गोचर करेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में ये रहेंगे। तो ऐसे में आपके जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक घटित होने लगेगा। अब गुरु किस किस चीज़ के कारक हैं? गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु आध्यात्म के कारक हैं, गुरु जीवन में मार्ग प्रशस्त करते हैं, मार्ग दिखाते हैं, समाज में मान सम्मान को बढ़ाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब गुरु अच्छी अवस्था का होता है तो ऐसे में जब गुरु ही अच्छे हैं तो गुरु का मतलब है कि समूचा जीवन जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ेगा। पिछले कुछ समय में यद्यपि हम आपके जीवन को देखें तो जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं। धनु राशि वालों ने हमेशा धोखे खाए हैं। धनु राशि वाले जातकों ने पिछले 4-5 महीने में हमेशा लोगों के कारण से अपने आप को नुकसान में झेला है और जहाँ पे आप अच्छा कर सकते थे वहाँ पे भी आपने बुरा कर दिया। फाइनेंशियली लॉस हो गया, रिश्ते बिगड़ गए लोगों के साथ, जिनके साथ आपने अच्छा किया उन्होंने आपको धोखा दे दिया, आपके साथ बुरा किया। जहाँ पे भी आपने अच्छी सोच से रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश की वहीं पे दुश्मनी पैदा हो गई। जिनको सच बोला उन्होंने झूठ बोल दिया आपको, जिनको अपना माना उन्होंने पराया माना आपको। बच्चों की टेंशन, परिवार की टेंशन, समाज की टेंशन और काम काज में जो रुकावटें परेशानियां आई हैं वो आप ही जानते हैं। शत्रु पक्ष भी कहीं ना कहीं मजबूत रहा आपके पिछले कुछ समय में और जहाँ पे जो काम 1 रुपये में बन सकता था उस काम के लिए भी आपने 100 रुपये दिए। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस वाला टाइम रहा, तनाव वाला टाइम रहा, संघर्ष वाला टाइम रहा और आपने हमेशा कोशिश की कि एक संतुलन बना करके चला जाए, क्योंकि धनु राशि वाले लोग अपने आप में आपको किसी के साथ मतलब नहीं है। आप अपने काम से मतलब रखते हैं और जीवन में हमेशा आपने हर एक इंसान की मदद की है। आप हमेशा हर व्यक्ति के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छे विचार हैं आपके अंदर, लेकिन सामने वाले लोग जो आप सोचते हैं उससे बिल्कुल उलट सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं संतुष्टि आपको नहीं मिली। काम भी आप कर रहे हैं, चाहे वो जॉब हो, आपका प्रोफेशन कैरियर हो, कर्म क्षेत्र हो और जो भी कर रहे हैं वर्तमान में, काम तो देखो आप कर रहे हैं, चल रहा है जीवन, निकल रहे हैं एक एक दिन, लेकिन जो संतुष्टि, जो आत्मबल और एक मान सम्मान होना चाहिए आपका, वो कहीं ना कहीं आपका खो गया है। तो अब समय बदलाव का है और विशेषकर मैं आपको बातें कुछ बताना चाहूँगा मित्रों, लेकिन आपसे ये आग्रह करता हूँ कि वीडियो को आप अंत तक देखें। कैसे ये गुरु आपको मान सम्मान, दौलत, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे उस बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अष्टम भाव किसे डील करता है? अष्टम भाव गुप्त धन को डील करता है।
अष्टम भाव मिस्टीरियस चीज़ों को देखता है। अष्टम भाव से हम हेल्थ देखते हैं, आयु देखते हैं। और यहाँ पे गुरु बैठ करके 1 2 3 4 और 5, एक तो आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से, उसके अलावा आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, और चतुर्थ स्थान को मतलब अपने भाव को भी यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे नवम दृष्टि गुरुदेव की पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्वादश भाव में जाने से आध्यात्मिकता में रुचि मिल जाएगी आपको। द्वादश भाव को देखने से आप का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या यद्यपि पिछले कुछ समय से चल रही है आपके जीवन में, तो उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। और 18 तारीख से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में किसी भी तरह से कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत परेशानी आपके जीवन में नहीं होगी। एक तो ये बात स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपके ये द्वितीय भाव को भी देख रहे हैं, तो ऐसे में धन का आवागमन बढ़ेगा, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। अब जैसे लॉटरी हो गया, सट्टा हो गया, कोई पैतृक संपत्ति हो गई, अष्टम भाव में होने से अचानक से किसी से धन आपको मिल जाए, या अगर आपका कोई धन खो गया है या आपका कोई धन डूब गया है या फिर किसी को उधार दिया है आपने धन पैसा, तो वो पैसा आपको वापस मिलेगा या आप उसकी रिकवरी कर पाएंगे। चौथे भाव पे देखने से गुरु का क्या होगा कि आपको सुख समृद्धि बढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको घर का सुख देंगे, वाहन का सुख देंगे। चौथे भाव में बैठने से माता जी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, माता जी को सुखी बनाएंगे। और चतुर्थ में बैठने से कोई भूमि आप खरीद सकते हैं। तो ऐश्वर्य भी यहाँ पे देंगे आपको गुरु, सुख समृद्धि भी देंगे यहाँ पे गुरु, और आपके ज्ञान को भी यहाँ पे बढ़ाएंगे गुरु। तो ऐसे में कर्म क्षेत्र को लेकर के अगर हम देखें तो ये समय आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप जिस भी क्षेत्र में जुड़े क्यों ना हों, जो भी काम आप क्यों ना कर रहे हों, उस काम में सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो कैरियर को लेकर के ये समय मैं बहुत ही अच्छा देख रहा हूँ। दूसरा इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को अभी वर्तमान में जॉब कर रहे हैं उनको पदोन्नति होगी, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है कामकाज में, या मनचाहा उनका ट्रांसफ़र होगा और बॉस से अपने अधिकारियों से उनको एप्रिसिएशन मिलेगा। सैलरी भी उनकी इस समय में बढ़ेगी। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब ज़रूर मिलेगी, और इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में ज़रूर होगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो। इसके साथ साथ यहाँ पे गुरु बैठने से आप ऐसा बिजनेस शुरू करेंगे जो बहुत ही लुभावना बिजनेस होगा, लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला बिजनेस होगा, और कस्टमर और क्लाइंट्स को आपके साथ जोड़ेगा, उसमें भी लाभ मिलेगा। पहले से अगर आपका कारोबार धंधा खराब चल रहा है तो उसमें ये समय बहुत कारगर साबित होगा, उसमें बहुत आप अच्छा करेंगे। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं तो अच्छे प्रॉपर्टी आप सेल कर पाएंगे, अच्छे दाम पे आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेच पाएंगे। रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोग एक अच्छी डील फाइनल करेंगे। शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदते बेचते हैं तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत उत्तम होगा। इस समय में जो लोग इंजीनियर लाइन से जुड़े हुए हैं, जो लोग आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल लाइन में हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या वो लोग जो बिजनेस में खाने पीने से संबंधित कोई कारोबार कर रहे हैं, करियाने का कोई आपको स्टोर है,
या कोई शॉप वगैरह चला रहे हैं, इसके अलावा कपड़े से संबंधित कोई कारोबार आप कर रहे हैं, या शिक्षा से संबंधित कोई आप बिजनेस चला रहे हैं, या ऑनलाइन माध्यम से कोई भी कामकाज आप कर रहे हैं, या धातु से संबंधित हो, तरल पदार्थ से संबंधित हो, इसके अलावा आप गैस से संबंधित कार्य कर रहे हैं, टूर एंड ट्रांसपोर्ट से संबंधित आप कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कोई नया लोन लेकर के नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसमें भी बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। ये समय विदेश जाने के लिए काफ़ी अच्छा है। विदेश के लिए अगर आप वीज़ा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इस समय में ज़रूर आपको वीज़ा पासपोर्ट मिलेगा, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, या कोई जॉब के पर्पज़ से आप विदेश में जाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर पहले से आप विदेश में हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ पे आपको पीआर वहाँ का मिले, सिटीज़न आप वहाँ के बन जाएं, तो ऐसे में इसके भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इसके अलावा इस समय में आप ये देखेंगे मित्रों कि आप अपने परिवार में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, परिवार के साथ समन्वय बढ़ेगा, परिवार के साथ दूरियां खत्म होंगी और रिश्ते आपके मजबूत होंगे। रोग, ऋण, शत्रुओं से परिवार वालों को मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अध्ययन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, नई जगह पे एडमिशन करना चाहते हैं तो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन मिलेगी, या फिर विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में, किसी अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए ये काफ़ी अच्छा टाइम रहने वाला है। आप इतनी अच्छे से मेहनत करेंगे, इतने अच्छे नंबर लाएंगे कि आपके माता पिता भी गर्व करेंगे आप पे, और पुरस्कृत आपको किया जा सकता है, या आपको कोई धनराशि मिल सकती है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय में कोई भी प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा होती है तो ये प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा बहुत बेहतर परिणाम देने वाली रहेगी। इसके साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी इस समय में होती हुई दिख रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी लड़ाई झगड़ा, कहा सुनी या मनमुटाव पिछले कुछ समय से चल रहा है, उसमें दूरियां ख़त्म होंगी। इस समय में रिलेशन में परस्पर संबंध मजबूत होंगे, परस्पर संबंध बेहतर होंगे। ये समय में आपका रिलेशन बहुत ही मजबूत होगा। अगर सेपरेशन है तो अब सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अगर आप हस्बैंड और वाइफ के बीच में इस समय में वाइफ दूर चला गई है या वो घर छोड़ कर के आपसे बिल्कुल नाराज़ हो गई हैं, तो उनके वापस आने के योग इस समय में बने हुए हैं। हस्बैंड भी आपको बहुत अच्छा टाइम देंगे, आपके साथ टाइम गुजारेंगे। ससुराल पक्ष से जो दबाव पिछले कुछ समय से आ रहा है उसमें कमी होगी। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस समय में अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो उसका फैसला अगर इस दौरान आएगा तो वो फैसला आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रपोजल, प्रस्ताव इस दौरान मिलेंगे और डेट फिक्स हो जाएगी विवाह को लेकर के। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि इस समय में रोका एंगेजमेंट आपका हो जाएगा। लव इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं या लव मैरिज करना चाहते हैं और पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मान जाएंगे और आपके परिवार वाले भी मानेंगे। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के आप विचार इस समय में कर सकते हैं। कंसीव ज़रूर कर पाएंगे, मिसकैरेज नहीं होगा। पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी लिविंग इन रिलेशनशिप या डिवोर्सी विडो हैं और आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव इस समय में चल रहा है वो ख़त्म होगा। लव लाइफ में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका रियूनियन, पैचअप होगा। नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा। थर्ड पार्टी के जाने के योग इस समय में बने हुए हैं। और सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, एक्स पार्टनर की वापसी होगी और वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया गुरु का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए
कैसा रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें या हमें फ़ोन कॉल करके बताएं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।